तो अब मोदी सरकार भी लपेटे में आएगी ऑफ कोर्स, तो उनको भी लपेटे में खींच लिया। कितना माहौल, खुशी का माहौल, 1 महीने की मेहनत है ये हमारी। बिल्कुल रुकना पड़ेगा और अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी। मैं धर्मेंद्र प्रसाद विद मोदी सरकार। कर दिया तलाक, डिजाइन ने तलाक दिया है भाई, वो डिवोर्स। सरकार झुक गई है, झुकेगी नहीं, झुक गई है सरकार। बड़ी देर लगा दी लेकिन कोई बात नहीं, अभी और मजा आता, अभी और मजा आएगा। अभी और मजा आएगा। क्या कहेंगे सर? सरकार को झुकना पड़ेगा। अब तो झुक गई है ना, बच्चों की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी सरकार। पूरी हो गई, आगे भी होएगी, ये तो भी शुरुआत हुई है, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। क्यों आप कुछ नया खेल करने वाले हैं? बहुत कुछ है। क्या है बता दीजिए। कुछ है, कुछ बता अगला नंबर गडकरी जी का है। नंबर पे नंबर लगे लगातार। जेनजी जाग चुका है, जेनजी जाग चुका है, ना धर्म देखेगा, ना जाति देखेगा, ना ऊंच नीच देखेगा, ना भेदभाव देखेगा। जेनजी जाग चुका है, सब लोग एक ही तरफ हैं और सब लोग इसी तरह आगे भी आवाज उठाएंगे गलत के साथ। आगे भी आवाज उठाएंगे। आप तस्वीरें लगातार देख सकते हैं, जंतर मंतर की है, छात्रों में उत्साह है क्योंकि अरे भाई इधर देखिए, इतना सा था तब से फेंक रहा है। देखिए तस्वीर देखिए, बीबी नहीं है तो क्या हुआ, देश तेरे भाई। ऐसे ऐसे टाइटल लिखे जो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि टाइटल बड़े खतरनाक लिख रखे हैं लोगों ने। आइए इधर भी तस्वीर दिखाते हैं, जानू मान जाओ। भैया क्या लिख रखे हैं भाई? ये हमारे जैन जी की क्रिएटिविटी है। ये हमने लिख रखा है, जानू मान जाओ ना, और बच्चों को परेशान ना करो। बड़ी खतरनाक बात लिखे साहब। ये लिखनी पड़ी जब तो आज इस तक हूँ। इसी का असर है, इसी का ही असर है। रात ही तो बोला मेलोनी से ये बात लिखने के लिए। ये एक और पोस्टर देख लीजिए आप, हम बोलेंगे नहीं लेकिन आप समझ सकते हैं। पोस्टर देखिए। आइए सर, क्या लिखा है आपने इसमें? पढ़ लो। अरे आप बता दीजिए। नहीं मैं नहीं बताऊंगा, तो पढ़ लो पहले। क्या सोच के लिखा है आपने? ऐसी मन में आया लिख दिया? चलो भैया, क्या सोच के लिखा सर ने? मोदी जी ने खुद ने बोला ये तो मेलोनी के लिए। क्या बोला है? मेलोडी खाइए खुद जान जाइए, वो वहाँ पे बांट रहे हैं, आप खा के आइए। मेलोनी खाइए खुद जान जाइए। मेलोडी खाइए। मेलोनी तो मोदी और मेलोनी मिल के बनाया। ये भाई सर ये क्या कहेंगे आप इस पे? ये कितनी उंगली है? 5। तो दिख रहा है तो पढ़ लो भाई खतरनाक। लोगों में क्रिएटिविटी इस तरीके से जाग रही क्योंकि नए नए कैप्शन लिखे जा रहे हैं। लगातार जय भीम के नारों से जंतर मंतर गूंज रहा लगातार। हम खुश हैं आप लोग आज? बहुत खुश हूँ। मेरा गला कल ही ठीक हुआ था, फिर से खराब हो गया आज। मतलब खुशी में गला खराब हो गया? चीखी थी ना मैं, बहुत चीखी थी इसलिए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप देशवासियों से, क्या कहना चाहेंगे? थैंक्स फॉर योर हेल्प, और काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ में काफ़ी अच्छे लोगों से मिली। ये तो पहली अकाउंटेबिलिटी है, अभी एक एक करके सारी अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी इस सरकार से। जो जो उन्होंने लोगों के साथ अब तक गलत करते आ रहे हैं उन सब का हिसाब मांगा जाएगा कि क्यों, क्या, कैसे किया। यूथ अब रुकने वाला नहीं है। अब नहीं रुकेगा यूथ, अब नहीं रुकेगा। ये लहर शुरू हो गई है, अनगिनत तक जाएगी ये। जी सर वो ना, उनको बोलो धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दे दिया। मोदी जी को बोलो कि एनटीए को बंद कर दे क्योंकि वो नहीं संभाल पाएगा इतने बच्चों का पेपर। तो हम नहीं चाहते कि अगले बार भी ऐसा करना पड़े हम लोगों को, एंड बच्चे सुसाइड करें। एंड जो क्वालिफाइंग मार्क्स ये खत्म होनी चाहिए। क्या करें मैम बताइए? एंड क्वालिफाइंग मार्क्स को कम कर दे वो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो पास ही नहीं हो पाए, जो अब्रॉड जाना चाहते थे MBBS के लिए। तो उनको बोलो कि कम करे एंड उनको बंद कर दो, फिर रद्द कर दो। बताइए क्या कह रही थी आप? खुश है कि नहीं? हाँ बहुत ये खुशी दिख रही है। क्या कह रही मैम? मैं क्या कहूँगी, आप देख ही रहे हो ये कितना माहौल, खुशी का माहौल। 1 महीने की मेहनत है ये हमारी। जिस तरह से हम डे 1 से अपने युवाओं, अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लड़ रहे थे, वो आज खुशी का दिन है और हम बहुत ज़्यादा हैप्पी है। बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे इस दिन के लिए और आज तो हैप्पी है। क्या संदेश देंगे आने वाली पीढ़ी को और इस समाज को, जो समाज के लोग यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि वहाँ लड़कियाँ सेफ नहीं है? देखो मैं खड़ी हूँ, एक डे 1 से मैं यहाँ हूँ तो मैं सेफ ही हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे कि लड़कियाँ, मैंने ऐसा दिल्ली में ऐसा सोचा नहीं था कि लड़कियाँ सेफ होंगी, लेकिन यहाँ पे है तो सेफ है। इतने युवाओं, इतने नए युवाओं के साथ है तो सेफ ही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बताने के लिए बहुत कुछ रहेगा हमारे पास। हमने देख लिया कोरोना, हमने देख लिया बहुत सारी चीज़ें देख ली, जैसे क्रांति भी देखने वाली है। हमने 1947 में हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई लड़ी थी। अब हम 2026 में हमने अपने युवाओं के आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ी है। बड़ी लड़ाई थी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी लड़ाई थी और
और हमने इसको सक्सेसफुल किया है जी। हमने टीयर गैस भी खाई और आज हम लोगों ने जीत भी टेस्ट कर ली। और हमने एक अपना साथी भी गवाया, उसका बहुत दुख रहेगा, वो बीच में मौजूद हो दे तो इसको और अच्छे से सेलिब्रेट करते। और खुशी होती। जी बिल्कुल, बहुत खुशी देखिए ये सच बात है क्योंकि ये खुशी का दिन है, ये छात्रों के लिए खुशी का दिन है क्योंकि बड़ी मेहनत के बाद इनको ये जीत मिली है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन फिर भी सवाल ये कि अभी ये शुरुआत, आगे क्या होता है। और भी लोगों से हम बात करते हैं, आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है कि आगे की लपेटे में धर्मेंद्र विद मोदी सरकार। आइए एक बच्ची, क्या कहेंगी मैम, आपने ये क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? क्या लिखा है इसमें? लपेटे में धर्मेंद्र प्रसाद विद मोदी सरकार। प्रधान प्रसाद कोई बात नहीं, क्यों लिखा है इसको, क्या सोच के लिखा आपने? क्या सोच के लिखा मैम, आपने बताया? इनने लिखा है ये जी मैम बताएं। क्योंकि धर्मेंद्र प्रसाद ने इतना कुछ गलत किया है हम स्टूडेंट के साथ, 20 तारीख को कितना मारा है और उनको इतना, मतलब हम इंडियन ही हैं और इंडियन को एज अ टेररिस्ट बता के उनको इतना मारा है और इतना क्रूअल्टी दिखाई है उनके साथ। तो इस वजह से तो अब तो वो दिल से हट ही गए हैं। तो उसके साथ, और वो धर्मेंद्र प्रसाद ऑब्वियसली वो मोदी सरकार के ही मेंबर है, तो दोनों कनेक्शन तो है ही ना। तो अब मोदी सरकार भी लपेटे में आएगी ऑफ कोर्स, तो उनको भी लपेटे में खींच लिया। सरकार को भी लपेटे में ले लेंगे। हाँ, तो अब ये तो चले गए हैं, अब इसके साथ अब हमें मोदी भी चाहिए, नहीं चाहिए, अब हमें दूसरी पार्टी चाहिए, अब ये नहीं, दूसरी सरकार। हाँ जी। देखिए ये यूथ और छात्रों में एक अलग लहर चल रही है क्योंकि भैया कह रहे हैं कि अब धर्मेंद्र प्रधान से काम नहीं चलेगा और भी आगे लोगों के जो जिम्मेदार लोग हैं उनका भी इस्तीफा। अरे भाई, दोस्तों के लिए बहुत खतरनाक लाइन लिखी है, तस्वीर दिखा सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ। जी 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 सर, आप बोल दीजिए, आइए इधर। का दिन है, क्या बोलेंगे, आप बोलिए। ये तो नहीं बोलेंगे। हाँ। वैसे आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत अनएक्सपेक्टेड था पर बहुत अच्छा लगा जो भी रिजल्ट हुआ। मेहनत रंग लाई। मेहनत रंग लाई। मैं आ रहा हूँ 6 जून से, लगातार 8-9 बार आ चुका हूँ। इतना अच्छा मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी मान जाएंगे। जैसा किसान आंदोलन में जो एग्जाम्पल सेट हुआ था कि 2 साल तक बैठे रहो, 700 लोग मरे, फिर जाके 731। हाँ, फिर जाके कोई कुछ मानते हैं। जी, अनप्रेसिडेंटेड, इतनी जल्दी 2 महीने के अंदर इतना बड़ा रिजल्ट आ गया, ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड था, बहुत इंपॉर्टेंट जब था। भारत युवाओं का देश है तो युवाओं के सामने सरकार को झुकना तो पड़ेगा ही। नहीं, बिल्कुल झुकना पड़ेगा और अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, बिल्कुल झुकना पड़ेगा। अब आगे क्या तैयारी है? अब आगे की तैयारी है कि और अकाउंटेबिलिटी एज स्टैंडर्ड सेट होनी चाहिए कि हर चीज़ में अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, यही तैयारी होनी चाहिए आगे की। अभी जिम्मेदार लोग और भी हैं। बिल्कुल, और भी लोग हैं जो रह गए हैं, उनका भी नंबर आएगा। अब इससे सीख ले, दोबारा ना करें। अब जितना हो गया चलो हम भूलने को तैयार हैं, पर आज के बाद अब फिर कुछ भी होता है तो उसका यही अंजाम होगा। जो कहते हैं ना कि लगेगी आग जद में तो आएंगे कई घर, इस शहर में सिर्फ छात्रों का मकान थोड़ी है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी बताएं, बोलिए सर। जैसे मैं उड़ीसा से ही आया हूँ और धर्मेंद्र प्रधान का गांव और मेरा गांव एक ही है। एक ही गांव से? एक ही गांव से है। धर्मेंद्र प्रधान के लिए क्या कहेंगे आप फिर? एक ही चीज देखो सर, मैं अपने रीजनल लैंग्वेज से भी बोलूंगा आपके चैनल के थ्रू माध्यम से। पहली बात तो ये हिंदी में बोल दे रहा हूँ कि हमारे वहाँ बहुत बड़ा कल्चर है और वहाँ का एक देवी है, माँ समले बोलते हैं। अपना खुद का ड्रेस बनता है, वो हाथ से बनता है, कोई मशीन से नहीं। अपना बोली है और अपना इतना बड़ा म्यूजिक है कि यहाँ बजा देंगे ना दोस्त तो ये पूरा जितने हैं ना सब नाचने लगेंगे। लेकिन वो चीज रिप्रेजेंट करना था जब उनको छात्रों ने अब तो सरकार को नचा दिया और नचा दिए वही चीज तो। लेकिन मैं उनको भी छोड़ो, वो तो नहीं कर पाए, तो बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। लेकिन मैं अंधभक्तों को कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं यहाँ आया था कोई ऐसा मकसद से नहीं, बस दिखाने आया था कि क्या हो रहा है, दिखाने आया था। लेकिन वो उन लोग मेरे को बोलना क्या मेरे को देशद्रोही बोल दिए। मैं देशद्रोही नहीं हूँ दोस्त, ना ही तुम लोग मेरे दुश्मन हो। फर्क बस इतना है, मैं अपने माँ के पेट से निकला हूँ और तुम मोदी। बात है ये शब्दों का चयन सही करिए, बाकी सब चाहिए। आइए आइए आगे चलते हैं। मैम क्या कहेंगी, आप खुश हैं आज? हाँ बिल्कुल, बहुत खुश। देखिए लगातार छात्रों में खुशी, हम आपको पूरी तस्वीरें आज दिखाएंगे। चलते रहिए आगे। अरे बाप रे, चलो भाई, मैं पोस्टर में ऐसे टाइटल लिखे मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन हम कैमरे पे आपको दिखा जरूर सकते हैं। देखते रहिए पोस्टर में क्या क्या लिखा है और मजे लेते रहिए। आइए आइए, हमारे भाई साहब कहाँ हैं? आइए आगे चलते, आइए। मैम के हाथ में एक पोस्टर है। मैम
मैम ये पोस्टर आप क्यों ले रखे हैं? सबरीना कारपेंटर को काफ़ी रिजेंबल करते हुए दिख रहे हैं मोदी जी, इसीलिए। देखिए सबके हाथ में पोस्टर है और पोस्टर का मतलब सबका अलग अलग है और हम सबसे जानने की कोशिश करें, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कुछ लोग नहीं, लेकिन हम जानेंगे ज़रूर, क्योंकि ये उत्साह आज सही कहे तो छात्रों के लिए कहीं ना कहीं जश्न का दिन है और ये छात्र जश्न कहीं ना कहीं मना भी रहे हैं, क्योंकि आज जिसके लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी उसमें सफलता मिली। कहाँ से आए सर? MP मध्य प्रदेश से है भाई। बड़ी दूर से आए साहब। भाई आना तो पड़ता है, भाई का बुलावा था चंद्रशेखर आजाद, ये स्टूडेंट, हम भी स्टूडेंट, हमारे अधिकार, हम अपने अधिकार के लिए आना तो पड़ता है भाई, इसलिए आज आए हम। ठीक है, और एकदम खुश, तो एकदम इस्तीफा दे के मिठाई खाएंगे घर पे जाके। मिठाई खाएंगे घर पे जाके। देखिए जीत के बाद मिठाई भी खाएंगे। अभी केक खिलाया था पीछे, अब आइए मिठाई भी खिलाते हैं, क्योंकि भैया इधर सर को चोट भी लगी थी। सर ये आपको चोट कैसे लगी थी? ये चोट पुलिस मारी। पुलिस ने मारा आपको? जी। कब? 20 जुलाई शाम 5:30 और 6 बजे के बीच में। लेकिन आज क्या कहेंगे, आज चोट का दर्द तो खत्म हो गया होगा? नहीं, दर्द खत्म कैसे हो सकती है? आप ये सोचो उससे इस्तीफा लिए, टर्मिनेट नहीं किए, उसे कोई ना कोई पद मिल जाएगा। ऐसी बात थोड़ी को। सुनने में आ रहा मंत्रालय चेंज किया जाएगा। चेंज किया जाएगा ना, टर्मिनेट करने की बात होनी चाहिए थी। टर्मिनेट करते लेकिन तब मांग इस्तीफे की चल रही थी, वो इस्तीफा मिल गया। वो तो ठीक है, मगर मेरा एक और डिमांड थी। जो संदीप लंबा IAS ऑफिसर है, एडिशनल IAS ऑफिसर है, वो जो हमारी सिस्टर को मारा है ना, जो कि नहीं मारनी चाहिए थी। अगर मारना था तो लेडीज़ पुलिस मारती। जो उसमें क्रूरता दिखाया उस आंदोलन में 20 जुलाई वाला में, तो उसको सबको सस्पेंड होनी चाहिए। सबको सस्पेंड होना चाहिए जी। सब तस्वीर है हाथ में, एक भगत मरेगा 100 आएंगे, भेष भी वही, देश भी वही, क्रांति भी वही। जी, ये क्रांति बड़ा बदलाव लाएगी। जी, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। क्या कहेंगे सर आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए जनरली। अगर आपको मतलब पुलिस फोर्स का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, ना कि क्रूरता दिखाना। जी, आप क्या कहेंगे सर? सर जो भी हुआ गलत हुआ। जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन जो मिला वो सही मिला। बिल्कुल सही। चलिए और भी आगे से लोगों से हम बात करते रहेंगे, लगातार बात करें, क्योंकि भैया चलो आगे बढ़ते रहो भाई, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। आज हम आदमी गिनेंगे लेकिन गिन नहीं पाएंगे, तो लगातार लोगों से बात भी करें, मज़ा आ रहा है, क्योंकि भैया आज खुशी के दिन है और छात्र खुशी मना रहे हैं। चलिए इधर भी कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ बहुत भीड़ है लेकिन खड़े होने की जगह नहीं, लेकिन बात करने की ट्राई करेंगे, आगे चलते हैं तब बात करते हैं। इधर कुछ इधर सर जी, ये तस्वीर आपने क्यों बनाई? अबे रियल है भाई। और मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना क्या चाह रहे हैं? कर दिया तलाक, डिजाइन ने तलाक दिया है भाई, वो डिवोर्स। सर सुनिए तो, 1 मिनट, कैसे हो गया ये सब? ये तो मोदी जी बताएंगे। मेलोनी रो रही है बैठ के। और डिवोर्स किसी और का हो गया? डिवोर्स इसका हो गया बेचारे का। ये देखिए, ये डिवोर्स दिला दिए, कह रहे हैं इस्तीफा नहीं डिवोर्स है। नई चीज़ें आज मिल रही हैं और दर्शक आप भी मज़े लेते रहिए, क्योंकि छात्र आज बहुत खुश हैं, मज़े कर रहे हैं। आइए और भी आगे लोगों से बात करते रहेंगे हम लगातार, कि भैया छात्रों के मन में क्या चल रहा है।